अस्सलामुअलैकुम। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। सबके लिए बेइंतहा मोहब्बतें, नफ़रत किसी के लिए भी नहीं। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ आगे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये मैं बता दूँ आज का ये शो लाइव नहीं है, पहले से ही रिकॉर्ड करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आज इसलिए क्योंकि पानी जो मैं दम करके देता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका नागा ना हो उसके लिए मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। ये जो मैं बात करता हूँ लव फॉर ऑल, इसका मकसद ये, हम सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं, अल्लाह के ही बनाए हुए इंसान हैं। मेरी ख्वाहिश, मेरा मिशन इंसानियत, मेरा मज़हब सबसे बड़ा मज़हब है इंसानियत, अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह के बंदों से प्यार करना। आप लोगों से भी कहता हूं, अब खुद भी कोशिश करता हूं, आप भी कोशिश करें, अपने आप को ऐसा बनाना, ऐसा हुस्न इखलाक अपने अंदर, ऐसी आजिज़ी पैदा करना अपने अंदर, इस तरह की इनकसारी पैदा करना कि कोई भी आपसे इतना मुतासिर हो, वो मजबूर हो जाए कि आप किस जमात से हैं, कौन सा दीन है आपका, आप हमें भी उसमें शामिल कीजिए। बहुत सारे लोग दीन की तबलीग करते हैं, बातों से दावत देते हैं, तो मेरा कहना यह है, जिस तरह मैंने पहले भी एक वाक़या आपको एक दफ़ा कोट किया था, शागिर्द ने उस्ताद से पूछा, उस्ताद मोहतरम मैं तबलीग के लिए जा रहा हूँ, कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा अमल बताइए जो मैं लोगों को सिखा सकूँ। उस्ताद ने फरमाया, बेटा कोशिश करना कम से कम बोलना, खामोश रहना। परेशान हुआ, जी मैंने तो दावत देनी है, बातों से ही दीन सिखाना है, तो मैं कम कैसे बोलूं और खामोश कैसे रहूं। तो बताया, बेटा अपने अमल को इस तरह का बनाना, तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी, तुम्हारा अमल इस तरह का हो कि उसको देख के लोग तुमसे मुतासिर हों और तुम्हारे दीन में दाखिल हो सकें। तो इसलिए हुस्न इखलाक अपनाइए, आजिज़ी इनकसारी अपने अंदर लेके जाइए, इंसानों से मोहब्बत कीजिए, लव फॉर ऑल, सबके लिए मोहब्बत, नफ़रत किसी के लिए भी नहीं। इस मिशन को आप भी आगे लेके चलते रहिए। और स्टार्ट में ही आज मैं आपसे कहूँगा, जिस तरह मैं आप लोगों से दुआ, आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो, दुख मुसीबत परेशानी कभी भी आपके करीब ना आए, हमेशा आप सब पे अल्लाह ताला की रहमतें हों, आमीन सुम आमीन। तो मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आज मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी मेरे नेक मकसद में कामयाब करे, अल्लाह ताला मुझे दुश्मनों से महफूज रखे और अल्लाह ताला मुझे भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लाइव आज क्यों नहीं किया, उसकी कुछ रीज़न्स हैं, आगे चल के इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो अभी मजबूरी है, मैं लाइव नहीं कर पा रहा, लेकिन ये सिलसिला आगे लाइव ही होगा। लेकिन आप लोग मुझसे जो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, उसमें अपने जितने भी सवालात पूछते हैं, आप उसी तरह मुझसे पूछते रहिए। आपके सवालों के जवाब मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके, हर बंदे को एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके उसको जवाब देता हूं। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जादू के हवाले से, बंदिश के हवाले से, नेगेटिव एनर्जी, उसके बुरे असरात के हवाले से, हसद नज़र बद के हवाले से, तो आप ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पे मुझे लिख के अपना सवाल भेजिए। नहीं तो अपनी तस्वीर, चेहरे की क्लियर तस्वीर, जैसे आईडी कार्ड के लिए, शनाख्ती कार्ड के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप क्लियर चेहरे की तस्वीर बनवाते हैं, ऐसी ही एक तस्वीर अपनी शेयर कीजिए, क्लियर हो, धुंधली ना हो, और उस तस्वीर के नीचे अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिख के भेजिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि आपके साथ अगर कोई मसाइल हो रहे हैं तो उन मसलों की वजह क्या है, जादू है, बंदिश है, नज़र बंद है, या किस वजह से है, और उसका तोड़ भी मैं आपको बता दूंगा। जो आप मुझसे लाइव पूछते थे, ये सिलसिला रोज़ाना मैं लोगों के व्हाट्सएप पे जो मैसेज आए होते हैं उनके जवाब देता रहता हूँ। लेकिन शाम पाकिस्तानी टाइम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे, इसमें मैं कोशिश करता हूँ कॉल्स भी लूँ, और रात को 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक 2 घंटे, उसमें भी मेरी कोशिश होती है मैं कॉल्स लूँ। लेकिन बहुत दफ़ा मैं मसरूफ़ियत की वजह से अगर कॉल नहीं ले रहा तो आप अगले दिन कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैसेज ज़रूर आप सेंड कर दें, क्योंकि आपको मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। वो 24 घंटों में से जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं फ़ौरी तौर पे मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, जो जो सवाल पूछे गए होते हैं उनका जवाब देता हूँ और तोड़ भी बताता हूँ। नेगेटिव एनर्जी, हर वो चीज़, चाहे वो बंदिश है, जादू है, हसद नज़र बद है, कुछ भी ऐसे ज़िंदगी के मामलात हैं जिसकी वजह से आप फंस गए हैं, रुक गए हैं, मामलों में रुकावट आ रही है, कारोबार नहीं कर पा रहे, कारोबार में रुकावट आ गई है, शादी में बंदिश आ गई है, रिश्तों में रुकावट आ गई है,
कुछ भी ज़िंदगी में हो सकता है जो आप करना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, दौलतमंद होना चाहते हैं कुछ लोग, कोई नेक मकसद है लोगों के जो पूरा करने चाहते हैं, हज उम्रा पे जाना चाहते हैं, बाहर मुल्क सेटल होना चाहते हैं, तालीम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, या इसके अलावा ज़िंदगी में इतनी रुकावटें आ गई हैं कि कुछ भी आम ज़िंदगी के रूटीन के काम करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो वो भी नहीं हो रहे, फंस गए हैं, रुक गए हैं, बंदिश आ गई है। तो इन सब चीज़ों का मेरी कोशिश ये होती है कि वन बाई वन अलग अलग से, जहाँ मैं इनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आप वीडियो का टाइटल देख के ही अपनी उस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकें, खुद यकीन कामिल बना के, बजाय आप किसी ऐसे पीर फ़कीर आमिल के पास जाएं जो आपसे पैसों का इसरार करे और आपसे पैसे ले और आपका काम करके दे। तो वही काम बग़ैर पैसों के आप खुद घर बैठे यकीन कामिल के साथ उस अमल को करें और आपका काम हो जाए। प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपका यकीन कामिल नहीं होता, आप वो एनर्जी नहीं लगाते जिस एनर्जी से वो काम हो जाना चाहिए। तो मैंने वीडियोस बहुत सारी बनाई हैं, आगे भी बनाने जा रहा हूं, जहां हर मसले के लिए अलग अलग मैंने वीडियो बनाई है। कल भी आप देखेंगे हसद नज़र बद, एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़, जादू से भी, मतलब लोगों को परेशानी होती है ना कि जी हमारे ऊपर जादू हुआ है। अमूमन मैंने देखा है लोगों को सबसे ज़्यादा खौफ जादू से होता है, उनकी नज़र में सबसे खौफनाक चीज़ जादू है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जादू से भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी, इस तरह होती है ना, कुछ बीमारियां हैं पता लग जाते हैं, हम उनका इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन एक छुपी हुई बीमारी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता खोखला करते करते बंदे को मार देती है। तो हसद नज़र बद एक ऐसी खौफनाक बीमारी समझ लें, एक ऐसी खौफनाक चीज़ है जो अगर तोड़ ना की जाए तो हर चीज़ में रुकावट डालते 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 इंसान को कब्र तक ले जाती है। इसका मतलब है कब्र तक ले जाने का कि इंसान मर जाता है उससे, अगर उसका तोड़ ना किया जाए। अब बहुत सारे लोगों को जो समझ नहीं आता वो उसको जादू को समझ के ही लगे रहते हैं, वो है हसद नज़र बद। उस पर ज़रूर फोकस किया करें। एक तो वो है जो तोड़ करते हैं लोग हसद नज़र बद का, और दूसरा जो ऑलरेडी पढ़ के जाएं हसद नज़र बद के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप जाएं और आपको रास्ते में कहीं बैठे हुए हसद या नज़र बद लग दी जाए तो आप परेशान हो जाएं। तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा तो बच जाएंगे। उसके ऊपर कल तफसील से वीडियो होगी, कल आप वो देख सकेंगे। नेगेटिव एनर्जी के लिए जहां बहुत मुख्तलिफ मैंने वीडियोस बनाई हैं, वहां पे 2 से 3 चीज़ें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं वो ज़रूर करनी है। पहली चीज़, यकीन कामिल बना के पूरी एनर्जी लगाना, मिशन बनाना। कैसे होगा ये काम और किस तरह करना है, पहला है ये स्टेप, यकीन कामिल के साथ। दूसरा, ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जितने भी रुकावटें और मसले आपको आ रहे हैं, उनमें नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का ही ताल्लुक है। एक कायनात से एनर्जी निकलती है अच्छी और बुरी, और एक जिन्नात में से होती है एनर्जी अच्छी और बुरी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 तरह की एनर्जीज होती हैं। तो जिस तरह की भी एनर्जी, चाहे कायनात वाली एनर्जी है या जो जिन्नात में से पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है जो आपके साथ अटैच हो चुकी है और आपकी मामलात में रुकावटें डाल रही हैं, तो वहाँ जहाँ मैं आपको पढ़ने के लिए सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन एक ही ऐसी आयत बता रहा हूँ जिसको लाजमी आपने पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, और उसके साथ जो अभी मैं पानी दम करूँगा ये पानी पीना है। वहीं पर आपने लाजमी जो एक काम करना है वो है मेडिटेशन, मुराकबा। मेडिटेशन या मुराकबा कौन लोग करेंगे? वो लोग करेंगे जो यकीन कामिल नहीं बना पा रहे, उनको शकूक व शुबात होते हैं। मेरा ये काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, शायद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये डाउट में है, अब यकीन कामिल नहीं है। यस मेरा काम हो जाएगा, मेरा यकीन कामिल है, आपका काम हो जाएगा। जब आप यकीन कामिल बनाते हैं तो आपकी अल्लाह के साथ एक मोहब्बत आखिरी हद को जाके छू जाती है, आखिरी स्टेज की मोहब्बत होती है कि आपको अपने अल्लाह पे इतना यकीन कामिल है, आपका काम हो जाएगा। तो जब आप उस आयत को पढ़ते हैं तो उसकी जो तासीर है वो अपना असर दिखाती है और आपका काम हो जाता है। आपने एक जगह पे पहुंचना है और उस गाड़ी की स्पीड को आप ये रखेंगे तो पहुंच सकते हैं, और आपने ऐसा ही किया, गाड़ी की स्पीड वही रखी तो आप पहुंच भी जाएंगे। लेकिन अगर आप स्लो चल रहे होंगे तो आप नहीं पहुंच सकेंगे। इसी तरह ये यकीन कामिल होता है। जब आप यकीन कामिल अल्लाह से शदीद मोहब्बत करके, इश्क करके, जुनून की हद तक प्यार करके, अल्लाह पे यकीन करके आप उस स्पीड से पढ़ते हैं, यानी कि स्पीड से मुराद जिस तरह गाड़ी की मैंने मिसाल दी, उसी तरह यकीन कामिल से पढ़ते हैं तो तासीर जो है वो इसलिए मिलती है, समझिए, वो पढ़ना आप स्लो पढ़ें या तेज़ पढ़ें, उसकी तासीर वही पैदा हो जाती है। गाड़ी की वही स्पीड जिसने मंजिल मकसूद पे पहुंचना ही टाइम पे
पहुंचना है। तो इसलिए टाइम पे ही आपका काम हो जाता है। और कुछ लोग इतने यकीन से पढ़ते हैं कि टाइम से पहले ही उनका काम हो जाता है। वहीं पे ये पानी भी मदद करता है। असल में इस पानी का मकसद ये पढ़ना आपने है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इस पानी का मकसद ये है, ये आपकी मदद करता है यकीन कामिल बनाने में, ये मदद करता है आपकी सोचों से। बहुत सारे लोग मुझे जो मैसेज करें वो ये कह रहे हैं जी हमारी सोच एक जगह पे टिकती नहीं है जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। आपने अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना है। और बैटरी किस चीज़ से चार्ज करनी है? यकीन कामिल से चार्ज करनी है। बैटरी किस तरह चार्ज करनी है? एनर्जी लगा के चार्ज करनी है। और एनर्जी कैसे लगानी है? अहद करना है, मिशन बनाना है, मैंने ये करके रहना है, मैंने हर सूरत में ये रिजल्ट लेना है, मैंने अपने अल्लाह से मनवा के रहना है। ये जितने यकीन के साथ आप सोचेंगे, जितने यकीन के साथ आप एनर्जी लगाएंगे, आपका लेवल एनर्जी का ये होगा तो आपका काम भी हो जाएगा। कुछ लोग किस तरह की एनर्जी लगाते हैं? हाँ कर लेते हैं, इसको करते हैं ना, इंशाल्लाह हो जाएगा। यार आपकी तो इंशाल्लाह से लग रहा है इतना ढीला ढीला है कि आपको उम्मीद नहीं है। तो इसका मतलब है आपने एनर्जी पुट नहीं की, आपने एनर्जी नहीं लगाई, तो आपको एनर्जी लाजमी लगानी होगी। किस तरह? यकीन कामिल के साथ। किस तरह? इस जोश और जज्बे के साथ मैंने करके रहना है और मैंने करके दिखाना, और होगा और हो जाता है। जो लोग ज़िंदगी में किसी काम का अहद कर लेते हैं कि यार मैंने करके दिखाना, देखना चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो दिन रात उस काम के पीछे लग जाते हैं और आखिर एक दिन वो काम मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह जितनी भी ज़िंदगी की चीज़ें, उसमें अपनी एनर्जी, अपना लेवल, बैटरी कहता हूँ मैं, अपनी बैटरी को चार्ज करना। बैटरी चार्ज करने का मतलब अपना लेवल ये बनाइए, जज्बा ये बनाइए, यकीन कामिल ये बनाइए, तो आपका काम हो जाएगा। और मेडिटेशन किस लिए होती है? वो लोग जो फोकस नहीं कर पाते, उनका जज्बा टूटता है, जज्बा नहीं बना सकते, उलझे रहते हैं, परेशानियां दिमाग को घेर लेती हैं। कुछ लोग मुझे कहते भी हैं कि जी हम पढ़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन बस परेशानियां आ जाती हैं, दिमाग से टेंशनें ही नहीं निकलती, परेशानियां ही नहीं निकलती, तो क्या करें? तो उसका हल यही है ना, आप मेडिटेशन करें, मुराकबा करें। वीडियोज़ मौजूद हैं, ज़रूर उसको करें। बल्कि जितने भी देखने वाले उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुराकबा और मेडिटेशन ये ज़रूर किया करें। मैं खुद करता हूँ, इसके बावजूद कि बहुत सारे वज़ाइफ सीख चुका, कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ। मेडिटेशन या मुराकबा मैं खुद भी करता रहता हूँ, क्योंकि इसकी स्टेजेस मैंने आपको बताई हुई हैं। इस दुनिया में बैठ के जब आप मुराकबा करते हैं तो ईस्टरल वर्ल्ड में जा रहे हैं, कॉजल वर्ल्ड में जा रहे हैं। उन दुनियाओं में जब आप पहुंचते हैं ना, ईस्टरल वर्ल्ड में या कॉजल वर्ल्ड में जब आप जाते हैं, तो फिर आपको पता लगता है ईस्टरल वर्ल्ड में आपने क्या देखा, कॉजल वर्ल्ड में आपने क्या देखा। फिर जब आप वापस आते हैं तो एक आपके अंदर सुकून ही सुकून होता है। आप एक नई एनर्जी के साथ आते हैं। आप इस दुनिया में जब वापस आते हैं उस 10-15 मिनट के बाद, मेडिटेशन या मुराकबे के बाद, तो एक नई ताकत के साथ आप वापस आते हैं, नई जस्तजू के साथ वापस आते हैं, एक नई मिशन, नए जज्बे के साथ वापस आते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस ईस्टरल वर्ल्ड या कॉजल वर्ल्ड जिससे आप वापस आए हैं, उसके अंदर से एनर्जी लेके आते हैं। उस दुनिया की जो एनर्जी होती है वो भर जाती है आपके अंदर। तो वो एनर्जी जब आपके अंदर भर जाती है और आप मेडिटेशन वाले अंदाज में बैठे होते हैं, और जब आप मेडिटेशन ख़त्म करते हैं, मुराकबा, आंखें खोलते हैं, तो वो एनर्जी आपके अंदर भरी होती है और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाती है। और आपके रुके हुए काम या जो जुस्तजू है या जो ख्वाहिश है या जो ज़िंदगी का मिशन है, उसको पूरा करने में वही एनर्जी जो आप साथ लेके आते हैं बेइंतहा मदद करती है। ये बातें मैं इसलिए करता हूँ, सिर्फ पानी भी दम करके दे सकता था, ताकि वो लोग जो सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और पानी दम किया हुआ पिए जा रहे हैं, उनके लिए ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बातों पे अमल करके ही आप फ़ायदा ले सकते हैं। ये पानी है, एक गिलास में मैंने पहले से ही डाल लिया है। तमाम लोग, हर दफ़ा क्यों बताता हूँ, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, रोज़ ब रोज़ नए लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो इसके लिए वो भी समझ जाए। 1.5 लीटर की बोतल ले लीजिए पानी की, कोई भी साफ़ पानी की बोतल, 1 लीटर 2 लीटर, कोई भी, जग में भी बना सकते हैं, किसी भी बर्तन में जो महफूज कर सकें आप 1 हफ़्ते के लिए, उसके अंदर आप पानी डाल लीजिए। उसके बाद एक खुला मुंह वाला बर्तन, ये जिस तरह गिलास है, इस तरह मग्गा ले सकते हैं, स्टील का, लोहे का, मिट्टी का कोई गिलास ले लें, कोई कप ले लें, कोई प्याला ले लें, कोई भी खुला मुंह हो जिसका, एक आप बर्तन ले लें। बोतल का पानी उसमें से निकालिए और उसको ऊपर तक बर्तन को, जो भी आपके पास हो, भर लीजिए, जिस तरह मैंने इसको भर लिया है। जब आप पानी भर लेंगे तो उसके बाद जो भी मोबाइल, लैपटॉप, जिस भी चीज़ से आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, उसके स्पीकर को आपने ऑन कर लेना है। और स्पीकर को ऑन करने के बाद, मोबाइल इस वक्त मेरे पास नहीं है, मोबाइल को बिल्कुल इसके करीब कर लीजिए। मैं इस पानी पे पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद 3 दफ़ा दम करूंगा, यानी फूंक मारूंगा ऐसे,
आपने भी, जब मैं आपसे फिर उसके बाद आपसे कहूँगा अब आप फूंक मारिए, तो फिर आपने भी इसी तरह जिस तरह मैंने फूंक मारी होगी 3 दफ़ा इस पानी में फूंक मारेंगे। फिर मैं दूसरी दफ़ा पढ़ूंगा, फिर मैं तीसरी दफ़ा पढ़ूंगा जी। और जब पानी मैं पढ़ लूँगा तो इसी गिलास को वापस उसी जग में, कूलर में, बोतल में या जिस भी चीज़ में आपने बनाना था उसी में आप डाल लेंगे, तो 1 हफ्ते के लिए आपके पास बना हुआ पानी आ जाएगा। मैं पढ़ता हूँ। जी, अब आप 3 दफ़ा पानी पे फूंक मारिए। अब मैं दोबारा से पढ़ूंगा। आप भी फूंक मारिए। जी, मैं लास्ट टाइम फिर से पढ़ूंगा। जी, आप भी 3 दफ़ा इस पानी पे फूंक मारिए। जी, अब आपने भी इस पे 3 दफ़ा उस तरह दम कर लिया। अब आपके पास ये पानी पड़ा हुआ आ गया है। आपने इसी पानी को उठा के बोतल के अंदर भर लेना है, और जो मैं लाइव शो में पढ़ता होता हूँ, सॉरी, बोतल के अंदर आपने इसको भर लेना है। और क्योंकि जिस वक्त आप देख रहे होंगे लाइव शो में मैं जो पढ़ता होता हूँ वो मैं पहली एक रात उसका वजीफ़ा करता हूँ, फिर लाइव आपको पढ़ के देता हूँ, रात को फिर से पढ़ता हूँ, इसलिए आपको कहता होता हूँ आप हफ्ते को ये पानी बनाइएगा। क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो जिस वक्त आप देख रहे होंगे तो मैं अमल मुकम्मल कर चुका हूँ। क्योंकि अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे पहले भी मैं दम कर चुका हूँ, और इसके अभी जो मैंने अभी पढ़ा है इसके बाद भी मैं दम कर लूँगा। तो इसलिए जिस वक्त आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं उस वक्त आप इसको फौरी तौर पर उसी लम्हे इसी पानी को आप दम कर सकते हैं। जो मैं लाइव शो करूंगा उसमें आपने उसी वक्त नहीं करना, अगले दिन हफ्ते को करना है। अगर लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो उसी वक्त ही आप पानी बना सकते हैं। तो आज हफ्ते को नहीं, अभी वीडियो को देख के आप पानी बना सकते हैं। जब ये गिलास बन जाए इसको बोतल में डाल लीजिए और पूरा हफ्ता इसी पानी को कोशिश कीजिए पीते रहिए। बोतल में कम हो जाए और साफ़ पानी डाल जाएं, कम हो जाए और डालते जाएं। जितना पानी कम होता जाए उतना पानी इसमें और डालते जाइए, और पूरा हफ्ता आपने इस पानी को पीना है। घर के सब लोगों के साथ शदीद नेगेटिव एनर्जी है, तो अपनी अलग अलग सब ने बोतल बनानी है, अपने अपने कोशिश करना है। एक ही मोबाइल से नहीं, अलग अलग मोबाइल भी तब्दील कर लें। यानी कि वालदा साहबा के लिए है तो उनसे इस मोबाइल पे बना लिया, भाई के लिए है तो उस भाई के मोबाइल पे कर लिया, पापा के लिए है, बाप के लिए है तो उनके मोबाइल से पानी बना लिया। हर बोतल को अलग मोबाइल से कोशिश करें बनाएं। अगर मोबाइल ज़्यादा नहीं है, बामर मजबूरी है, तो फिर बना लें, वरना कोशिश करें हर। और अगर शदीद नेगेटिव एनर्जी नहीं है, घर वालों के साथ कम है, तो फिर एक ही बोतल सारे पी सकते हैं। लेकिन शदीद नेगेटिव एनर्जी की सूरत में आपको अलग अलग पानी को पीना होगा, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, जो मुझे फ़ीडबैक आ रहा है। और मैंने बनाया भी इसलिए था, मुझे पता था, यकीन कामिल था,
ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं इससे पहले भी लोगों को बना के देता था, तो आप भी इसको यकीन कामिल से पीजिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिल भी रहा है और आगे भी अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह मिलेगा। तो आज की इस वीडियो से फिर उसी रिक्वेस्ट के साथ दुआ मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा, बल्कि व्हाट्सअप का नंबर भी मैं एक दुआ बताता जाऊँ, +92 313 6655500। मैं रिपीट करता हूँ 0092 313 6655500। आप इसमें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जाते हुए मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए स्पेशली, कि अल्लाह ताला मुझे हर चीज़ से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।